जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के आगे बैठ करके 3 दिन तक विनती की। आखिर उन्होंने 3 दिन क्यों गवा दिए, जबकि साफ पता था कि सीता जी लंका में है और लंका का जाने का रास्ता समुद्र से ही तय होगा। लक्ष्मण जी भी कुपित थे। बार बार वो कह रहे थे कि समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा है तो अग्निबाण से इसे सुखा करके आगे बढ़िए, लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3 दिन तक लगातार समुद्र के किनारे बैठ करके प्रार्थना की और तीसरे दिन वो कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसके साथ ही लक्ष्मण जी बाण लेकर के आते, धनुष लेकर के आते। वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं कि समुद्र का पानी खौलने लगता है। यानी उनके पास इतनी शक्ति थी, अग्निबाण से वो समुद्र का सारा पानी खत्म कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने 3 दिन तक प्रार्थना की। लक्ष्मण जी भी इस बात से सहमत नहीं थे। अब हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके प्रार्थना क्यों की। साथियों, उस दौर का विज्ञान आज से कहीं आगे था। आज हमारी मिसाइलें निशाने पर जाकर के विध्वंस करती हैं। उस समय मिसाइलें न सिर्फ निशाने पर जाती थी, अगर निशाना उनका कहीं रास्ता बदल रहा तो उसका पीछा करती थी और वार करने के बाद फिर वापस आ जाती थी, जो आज हम नहीं कर पाए। इसी तरीके से सीता का हरण हुआ। राम जी उन्हें तलाश कर रहे थे। इस सारे प्रकरण पर पूरे विश्व की नजर थी। ऐसी दशा में श्री रामचंद्र अगर पहले दिन अपना धनुष बाण उठा करके और समुद्र का पानी सोख देते तो साफ साफ पूरे विश्व में संदेश जाता कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथियों, रामचंद्र जब समुद्र के किनारे बैठ करके प्रार्थना करने लगे, उस गतिविधि को भी पूरा विश्व देख रहा था। एक संदेश सब जगह चला गया कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ रास्ता मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और यह हठी समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा। इन 3 दिन में उन्होंने पूरे विश्व का नजरिया अपने पक्ष में कर लिया था और तब उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश दिया कि शक्तियों का कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि रामचंद्र जी पहले दिन समुद्र पर वार करते तो पूरा विश्व उनके खिलाफ खड़ा होता और कहता कि इन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया अपनी शक्तियों का। तो राम कथा हमें ये संदेश देती है कि शक्तिशाली होने के बाद भी हमें विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरे दिन जब वो अपना धनुष बाण उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते ही पानी खोलने लगा। खग मृग सब अकुलाने। अब समुद्र व्याकुल हो गया। उसे हालांकि ये पहले से पता था कि ये शक्तिशाली व्यक्ति, ये हमारा पानी खौला सकते हैं, हमें सुखा भी सकते हैं, लेकिन उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। तो लेकिन रामचंद्र जी ने भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। 3 दिन तक उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया कि तुम संभल जाओ। ये हमारा ग्रंथ श्री रामचरितमानस, रामायण और रामकथा के अन्य जो भी ग्रंथ है, उन सब इस बात की सीख देते हैं कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं। लेकिन एक मौका सामने वाले को देने के बाद तब भी अगर वो अपनी जिद पर अड़ा है तो हमें शक्ति का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो राम कथा का आज का जो भाग है उसमें मैंने एक गूढ़ ये आपको बताने की कोशिश की है कि श्री रामचंद्र जी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किए। अंत समय तक उन्होंने सामने वाले को मौका दिया और उस वक्त लक्ष्मण जी भी उनकी मंशा को समझ नहीं पा रहे थे। वो बार बार उनको चिता रहे थे कि अरे भैया ये सब क्या कर रहे हो, भाभी हमारी वहां बंधक है, हमें जल्दी से जल्दी जाना है,
हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद भी रामचंद्र जी विचलित नहीं हुए। उन्हें भी तो जल्दी थी सीता को जल्द से जल्द खोज लेने का, लेकिन उन्होंने ये उतावलेपन में अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने साफ किया कि हाँ, पूरा विश्व देख ले कि हम विनती के साथ इनसे रास्ता मांग रहे हैं और ये जिद पर अड़ा हुआ है, हमें रास्ता नहीं दे रहा। राम कथा ये सीख देती है। साथियों, राम कथा के अगले कोई गूढ़ रहस्य के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।